के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फार्माकोलॉजी यानी कि कैटेगरीज ऑफ मेडिकेशंस। किस किस तरीके की दवाइयां होती हैं, किस किस कैटेगरी में आती हैं, हम आज ये सीखेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेंटर श्रद्धा और वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मेडिकल। फर्स्ट कैटेगरी है एनाल्जेसिक्स। टू ट्रीट पेन और टू मैनेज पेन हम लोग दवाइयां जो देते हैं उसको हम एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। उसमें है मॉर्फिन या फिर पैरासिटामोल हम लोग एनाल्जेसिक्स के रूप में देते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो भी इन्फेक्शन हैं उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती है एंटीबायोटिक। उसमें से एक है एमोक्सिसिलिन, ये कॉमनली यूज है। नेक्स्ट है एंटी कैंसर मेडिसिन। कैंसर सेल्स को किल करने के लिए या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें एंटी कैंसर सेल जो है मारने वाली जो दवा है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो एग्जांपल है वो है सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन। ओके, नेक्स्ट है एंटी स्पाज्मोटिक। जो स्पाज्म वाला पेन होता है, मरोड़ वाला जो पेन होता है बेटा, उसको ट्रीट करने के लिए या किसी भी तरीके के दर्द को ट्रीट करने के लिए हम एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग देते हैं। इसमें से जो एक एग्जांपल आता है वो है डायसाइक्लोमिन का। नेक्स्ट है एंटीवायरल। वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं जेनमेविर, इसका एक एग्जांपल है। कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन, हार्ट डिजीज या हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है। उस कैटेगरी को कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन बोला जाता है। उनमें से है काफी सारी है, डिजॉक्सिन है, इधर प्रोपेनोलॉल है ना। ओके, नेक्स्ट है सडेटिव्स। ये क्या करता है, माइंड की अलर्टनेस को, है ना, या एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। तो सडेटिव्स इज बेसिकली यूज्ड टू गिव काम टू द पेशेंट। ठीक है। इसमें है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स का कैटेगरी है, वो सेडेटिव्स में आता है। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक। जैसे कि हम सबको पता है पायरेक्सिया इज अनदर नेम ऑफ फीवर। तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए जो भी मेडिसिन दी जाती हैं वो एंटीपायरेटिक की कैटेगरी में आती हैं। इसमें है एसिटामिनोफेन, कॉमनली यूज्ड, जिसे हम पैरासिटामोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल। मलेरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है, उसको किल करने के लिए दी जाती है क्लोरोक्विनोन फॉस्फेट। क्लोरोक्विनोन फॉस्फेट इसका मेडिसिन है, मेडिसिनल नेम है। एंटासिड। एंटासिड जो है बेटा वो हार्ट बर्न को या एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए दिया जाता है। एंटासिड, पेट में जब जलन होती है तो एक दवा मिलती है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है ना। इसका जो एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआईज। ठीक है। इसका एक एक्शन क्या होता है कि जो एसिड प्रोडक्शन है, एसिड प्रोडक्शन जो है पेट में उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है। आपने सुबह देखा होगा खाली पेट एक दवा ली जाती है, कैप्सूल या टैबलेट छोटी सी ना, उसको बोलते हैं रेबिप्रोजोल या पेंटाप्रोजोल, पेंटॉप, ऐसे करके आती है मेडिसिन। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, इंफ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग या सूजन होना। तो एंटी इंफ्लेमेटरी जो है वो सूजन को कम करती हैं दवाइयां। उसका एक एग्जांपल है डिक्लोफेनेक। ठीक है। नेक्स्ट है सीएनएस डिप्रेसेंट्स। सीएनएस डिप्रेसेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, रिलैक्सेस द साइकोएक्टिव एंजाइटी या ये सब जो चीजें हैं ना, हाइपर एक्टिविटी या ऐसा कुछ है, तो उसको रिलैक्स कर देता है वो, तो पेशेंट काम हो जाता है उस समय पर। ठीक है। ये सर्जरी से पहले एंजाइटी होती है ना बहुत मरीज को, उस समय पर भी दी जाती है ये दवा। मेप्रोबोमेट इसका एक एग्जाम्पल है। सीएनएस स्टिमुलेंट्स। सीएनएस स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेंट का मतलब होता है एक्टिव कर देना। ठीक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, डिप्रेशन वगैरह है कुछ, उसको ये दिया जाता है दवा। ठीक है। इंक्रीज अलर्टनेस, ये क्या करती है, अलर्टनेस को, माइंड को इंक्रीज कर देती है। ठीक है। ये है एम्फेटामाइंस। एम्फेटामाइंस का एक कैटेगरी है जो सीएनएस डिप्रेसेंट्स स्टिमुलेंट्स की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस, हेलुसिनोजेंस का मतलब बच्चे जब भी किसी को टेस्ट या फील या साउंड या हियरिंग या स्पीच में कोई दिक्कत होती है या फिर ऑल्टर्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है, तब ये दवाई दी जाती है। इसका एक एग्जांपल है कैनबिस। कैनबिस। ठीक है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया जो है पेन मैनेज करने के लिए दिया जाता है।
और सर्जरी के लिए भी के दौरान भी दिया जाता है, ठीक है। केटामाइंस इसका एक एग्जाम्पल है, केटामाइंस। नेक्स्ट है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक इसका अदर नेम ओपियोइड्स भी है, ओपियोइड्स। सीवियर टू क्रॉनिक या अक्यूट ऐसे करके जो भी पेन, जिस भी तरीके का पेन हो उसको मैनेज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। मॉर्फिन या फेनेटोइन इसका एक एग्जाम्पल है, मॉर्फिन है और फेनेटोइन, फेनेटोइन, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स जो सूंघ कर या फिर नोज के थ्रू दिया जाता है, इनहेलेंट्स वो मेडिसिन है। ये क्या करता है, इमीडिएट एक्टिंग करता है, अपना जो एक्ट है इसका ऑर्गन्स पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, माइंड को अलर्ट कर देता है। और इसका एक एग्जाम्पल है टोलुइन। टोलुइन एक एग्जाम्पल है इसका। और गैस इनहेलेशन, इनहेलेंट्स, गैस इनहेलेंट्स आपने कभी देखा होगा, गैसेस एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया का एक टाइप है गैसेस एनेस्थीसिया, है ना, तो सुंघा कर बेहोश कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एनेस्थेटिक्स बेसिकली। तो एनेस्थेटिक्स का जो प्रायर काम है वो क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस। अगर हम किसी को एनेस्थीसिया दे देते हैं तो पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती है और कोई सेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल है मेडाजोलम या फिर प्रोपेनॉल, सॉरी प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल, प्रोपेनॉल तो कार्डियक ड्रग है, प्रोपोफॉल इज अ एग्जांपल ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग। नेक्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स लास्ट हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में, टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो ब्रोंकोडायलेटर्स एक मेडिसिन का कैटेगरी है जो क्या करते हैं, वाइडेंड द ब्रोंकस टू कीप द एयरवे मोर पेटेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, एयरवे पेटेंट रहता है। वीजिंग, वीजिंग जो है, वीजिंग एक साउंड है बेटा, रेस्पिरेशन का अबनॉर्मल साउंड है रेस्पिरेशन का। जब पेशेंट को कफ जमा हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो साउंड रेस्पिरेशन का वीजिंग आने लगता है, तो उसको भी रिड्यूस करता है, कफ प्रोडक्शन को कम कर देता है, ठीक है। इसका जो एक एग्जाम्पल है साल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से बलगम को या म्यूकस को या कफ को निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नमक के पानी का गार्गल करते हैं ना जब कफ होता था, इसी वजह से, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स टू रिड्यूस इंक्रीज्ड बीपी, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है एटेनोलॉल और लैसिक्स, एटेनोलॉल और लैसिक्स। नेक्स्ट है कोएगुलेंट्स विच प्रमोट्स द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड को क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, दोज आर कैटेगराइज्ड अंडर कोएगुलेंट्स, ठीक है। उसका एग्जांपल है इथामथैलेट या फिर ट्रेनेक्सामिक एसिड। इथामथैलेट और ट्रेनेक्सामिक एसिड इनका एक एग्जांपल है ड्रग्स का, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीकोएगुलेंट्स जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, ठीक है। ब्लड थिनर्स भी बोला जाता है इनको, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हैं, ठीक है। उनका एग्जांपल है वारफेरिन या फिर हेपारिन, दोनों ड्रग्स ही इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो डायबिटिक वाले मरीजों को दिया जाता है, मेटफॉर्मिन है, ग्लिमेप्राइड है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। एंटीहिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स जो है, एंटीहिस्टामिन्स जो है बेटा वो एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने या फिर कम करने के लिए दी जाती हैं। उसका एक एग्जांपल है सिट्रिजिन। सिट्रिजिन टैबलेट या इंजेक्शन आप जो भी है लेते हैं, सिट्रिजिन, ठीक है। नेक्स्ट है इन लैक्सेटिव, लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स का मतलब बेटा स्टूल सॉफ्टनर, इसका अदर नेम है स्टूल सॉफ्टनर। किसको कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाता है तो लैक्सेटिव ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल है डल्कोलेक्स, डल्कोलेक्स। नेक्स्ट है एंटी डायरियल। एंटी डायरियल डिजीजेस जो है जब किसी को डायरिया वगैरह हो जाता है तो ये मेडिसिन दी जाती हैं। आइमोडियम, आइमोडियम फोर्ट या जैसा भी, आइमोडियम इसका बेसिकली एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है एंटी सिक्रेटरी। एंटी सिक्रेटरी जो सिक्रेशन को रिड्यूस करती है, ठीक है। और कफ प्रोडक्शन हो गया स्पेशली बॉडी के जॉइंट्स वगैरह में, जो अदर सिक्रेशन है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। और जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट में भी इसको रिड्यूस करती है, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अभी। स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स इज अनदर कैटेगरी ऑफ मेडिसिन। मैन मेड हार्मोन्स हैं
टू ट्रीट रेडनेस और स्वेलिंग। ये जो स्टीरॉइड्स हैं वो मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, ये नेचुरली नहीं कहीं अवेलेबल है। और इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोल, हाइड्रोकॉर्टिसोल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग में कीटोकेनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इस तरीके की जो जोल वाली मेडिसिन हैं वो इसमें आती हैं फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो भी मेडिसिन हैं वो आती हैं इसमें, जैसे एंटीसेप्टिक लोशंस हैं या फिर ऑइंटमेंट्स हैं, आपने देखा होगा, और ब्लीच है, ये सब क्या है, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी लेप्रेटिक। एंटी लेप्रेटिक, बेटा लेप्रेसी एक स्किन की डिजीज कंडीशन है और ये कंटामिनेशन या कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंडर में आती है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो रिफैम्पिसिन या फिर डेप्सोन, ये इसका एग्जांपल है एंटी लेप्रेटिक ड्रग्स का। एंटी लेप्रेटिक ड्रग्स जो है रिफैम्पिसिन या डेप्सोन है। ठीक है, नेक्स्ट में आता है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। थ्रोम्बोलाइटिक, थ्रोम्बस का मतलब है बेटा क्लॉट। ठीक है, थ्रोम्बस का मतलब है क्लॉट, ब्लड क्लॉट या कोई भी किसी तरीके का भी ऐसा एम्बोलाई, एम्बोलाई। ठीक है, उसको अगर लाइटिक का हम ऐड करें तो लाइटिक मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, ब्लड क्लॉट को डिस्ट्रॉय करने वाला। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि ब्लड क्लॉट बनाने वाला, ब्लड क्लॉट को ना बनने देने वाला ड्रग पढ़ा था हमने, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्रोम्बोलाइटिक, अगर बन गया तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स में है देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, अगर थ्रोम्बस बन चुका है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया मरीज के, तो हमको ये पढ़ना है, देना है। ठीक है, डायूरेटिक ड्रग। डायूरेटिक ड्रग में क्या है बच्चे, डायूरेटिक का मतलब क्या है, इट प्रमोट्स डायूरेसिस। ठीक है, बॉडी में अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है तो हम क्या करते हैं, उस पानी को निकालना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिससे कि पेशेंट को ज्यादा यूरिनेशन हो और यूरिन करके थ्रू एक्सेस वाटर जो है बॉडी से निकल जाए। तो उसका एक एग्जांपल है फ्रूसेमाइड। ठीक है, फ्रूसेमाइड या टॉर्सेमाइड, टॉर्सेमाइड। ठीक है, अलग अलग टाइप के डायबिटिक्स होते हैं इसमें, ये केवल बहुत बहुत कम क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको आज बताया है। देयर आर मेनी मोर्स टू कम, बट अब ध्यान रखिएगा कि ये सब जो टर्म्स है, इस तरीके की जो अगर कोई वर्ड बोले तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि किस विषय में, किस तरीके की मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली वीडियोस से काफी हेल्प मिली होगी, आपने नोट्स बनाए होंगे, और कोशिश करिएगा कि हर वीडियो को देखें और अंत तक देखें, क्योंकि कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं क्लिक हो ही जाती है। कभी भी शॉर्टकट मारने के लिए ट्राई मत करिएगा, बिकॉज शॉर्टकट विल कट यू डेफिनेटली शॉर्ट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, मैजिकल मेडिकल आपका दोस्त और मैं आपकी मेंटर। धन्यवाद, अगली वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं।